करेंगे यूक्रेन और रूस की जंग के बारे में, और हम साथ ही साथ फिलिस्तीन की और इजराइल की जंग के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यूक्रेन जंग अभी तक जारी है। अभी तक जो यूक्रेन की राजधानी है खार्किव, उसमें रूस लगातार रूस की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। रूस का जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल सिस्टम है वो लगातार काम कर रहा है, और लगातार यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर लगातार घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। और इस यूक्रेन और रूस की जंग में जो है काफ़ी सारे सैनिकों की जान भी चली गई है। और हम आपको बताते चले कि रूस का A-25 फाइटर जेट लगातार काम कर रहा है, और लगातार रूस परमाणु प्लान के अटैक की भी प्लानिंग कर रहा है। और लगातार जो है अमेरिका जो है यूक्रेन को लगातार न्यू ड्रोन की सप्लाई भी देने वाला है। और हम आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने उन सभी की एक लिस्ट तैयार कर ली है जो यूक्रेन की मदद करने वाले हैं। और पुतिन का ये बयान है कि जो भी यूक्रेन की मदद करेगा उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। और अभी तक हम आपको बताते चले कि रूस के भी फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो रूस ने भी लगातार यूक्रेन की राजधानी खार्किव पर बहुत ज़्यादा अटैक किया है। और जो अमेरिका है उसकी तो कुछ रिपोर्ट ये भी बता रही है कि अमेरिका जो है, अमेरिका में अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसी वजह से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो चाहते हैं कि अब सेटलमेंट की भी बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी बात कर रहे हैं कि और अब लगातार अमेरिका की इकोनॉमी की हालत जो है इस जंग की वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फंडिंग करना पड़ी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये जंग अमेरिका रुका भी सकता है। और लगातार हम आपको ये बताते चले। अब बात करें अगर यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन के ड्रोन ने भी मॉस्को और मॉस्को के आसपास जितने भी बड़े बड़े रूस के शहर हैं वो वहाँ पर भी अपने ड्रोन की मदद से बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। आम लोगों की इसमें सबसे ज़्यादा, इस जंग में सबसे ज़्यादा बच्चों की भी जान चली गई है। और यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और फिर भी लगातार जंग जारी है। और ये जंग अभी रुकने का तो अब फिलहाल कोई भी, हम आपको ये भी बताते चलें कि एक साल पहले यूक्रेन और रूस की ये जंग रुक गई थी, पर अभी कुछ ही दिनों पहले अभी फिर से यूक्रेन और रूस की ये जो जंग है पूरी तरह से शुरू हो चुकी है दोबारा से। और अब इसमें एक और हम आपको ये भी बताते चलें कि अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है। अमेरिका और रूस की भी जंग हो सकती है। और रूस का जो है S-400
मिसाइल सिस्टम है उसको रूस लगातार और एडवांस और घातक बनाने में लगा हुआ है। और हम आपको भी ये बताते चले कि अब रूस S-400 से भी ज़्यादा खतरनाक मिसाइल सिस्टम बना रहा है और कुछ रिपोर्ट में तो ये भी दावा इस जंग में परमाणु हो सकता है कि आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम से भी अटैक कर सकता है। और अगर हम बात करें अब इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बारे में, तो हम आपको बताते चले कि जो इजराइल है लगातार दावा करता रहा है कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया है, पर अभी हम आपको ये भी बताते चले कि लगातार जो इजराइल है वो हमास की ज़मीन पर ही बमबारी कर रहे हैं। उसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि इजराइल अभी तक हमास को ख़त्म करने की बात तो दूर है कि हमास को कैच तक नहीं कर पाया है। और जो हमास के मेन जो लीड, और इसकी एक और वजह ये है जो ये हमास ग्रुप है, ये ज़्यादातर इसके टनल सिस्टम, अगर इजराइल को इस जंग में फतेह